चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। लगातार पाकिस्तान अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान पर ज़्यादा डिटेल में मैं अपडेट नहीं देता हूं। वो क्या है, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, मतलब रजाग्राफी जब पाकिस्तान की बात करता है तो ये जितने भी पैखाना खाने वाले लोग हैं फटाक से नीचे कमेंट करना शुरू हुआ, पाकिस्तानी पाकिस्तानी। जबकि इन्हीं का बाप पाकिस्तान गया, इन्हीं का बाप साड़ी लेके गया नवाज शरीफ की अम्मा के लिए, इन्हीं का बाप और इन्हीं के बाप के रिश्तेदार पाकिस्तान से पीस टॉक कर रहे थे चुपके चुपके बैकडोर से। ये सभी जानते हैं। अब दोस्तों, इसी वजह से हम इस मैटर को साइड रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप जान लीजिए कि बात ऐसी है, मुझे आप बताना पड़ेगा कि आज के दौर में हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान लगातार अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया है। ऐसा मजबूत कर दिया है, क्या ही बताएं। सरकारी संपत्ति बेचने के लिए कानूनी प्रक्रिया फास्ट कर दी है। एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अब सरकार चाहे तो ऐसे बेच सकती है किसी भी सरकारी संपत्ति को। खबर आपको पता चली गई होगी। इधर पाकिस्तान नए नए हथियारों को बना रहा है, हथियारों को डेवलप कर रहा है। इसी के साथ जब तालिबान का खतरा भारत पर मंडरा रहा है, ऐसे में लगातार कई मिसाइल टेस्ट कर चुका है पाकिस्तान। आज जिस मिसाइल की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है फतेह-1 गाइडेड मिसाइल। जी हां, बताया जा रहा है कि परमाणु मिसाइल है और काफ़ी खतरनाक मिसाइल है। हालांकि पाकिस्तान ने चालाकी दिखाते हुए इसकी सारी डिटेल तो नहीं रखी है सामने, लेकिन जो भी रखी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, पाकिस्तान ने ठीक 2 दिन पहले फतेह-1 मल्टी गाइडेड मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट की माने तो 140 किलोमीटर तक की मार करने वाली इस रॉकेट सिस्टम को पाकिस्तान ने खुद अपनी तकनीक के द्वारा बनाया है। जी हां, बताइए, यहां पर मोदी जी खुद नारा दिए थे अपने आप, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत तो गया तेल लेने, वहां ससुरा पाकिस्तान आत्मनिर्भर हो गया। वे बहुत बढ़िया। अब दोस्तों, ये जान लीजिए, गाइडेड मिसाइल है, ये भारत के लिए खतरा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के विशेषज्ञ कह रहे हैं। इसको पाकिस्तान ने खुद बनाया है। 2021 में इस सिस्टम का यह दूसरा परीक्षण है। इससे पहले 7 जनवरी को पाकिस्तान ने फतेह-1 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया था। पाकिस्तान के पास फतेह नाम की एक मिसाइल भी है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान ने जो है इस मिसाइल की डिटेल्स सारी छुपाई है। लेकिन दोस्तों, गाइडेड मिसाइल होने की वजह से ये भारत के लिए खतरा बन गई है, क्योंकि ये गाइडेड मिसाइल हैं और बिल्कुल सटीक निशाने पर अपने दुश्मन को ढूंढ के खत्म करने में सक्षम है। दोस्तों, अब शक ये जताया जा रहा है कि ये मिसाइल बनाने में पाकिस्तान की चीन ने मदद की है, क्योंकि बहुत कम देश हैं जिनके पास गाइडेड मिसाइल की, यानी गाइडेड की डिटेल्स हो। गाइडेड मिसाइल किसी के पास नहीं है और गाइडेड टेक्निक जो है ज़्यादा देशों के पास नहीं है। ऐसे में एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास कैसे पहुंची, इस पर शक जताते हुए अब जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि इसमें चीन ने उनकी मदद की है। लेकिन अगर पाकिस्तान की मानी जाए अगर 1% भी, तो पाकिस्तान ने कहा है कि ये उन्होंने खुद बनाया है, स्वदेशी है। जी हाँ दोस्तों, वैसे अगर मैं बताऊं आपको तो पाकिस्तान जो है बड़ी तेज़ी से हथियारों की इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से चीन टेक्नोलॉजी चुरा लेता है, वैसे ही पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी को निकाल लेता है, कॉपी पेस्ट कर लेता है। यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहरहाल, अभी पाकिस्तान लगातार जो है अपने हथियारों की बढ़ोतरी करता जा रहा है, खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।
वहीं पर आपको बता दूं कि भारत के मुसलमानों को जबरदस्ती मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है, मुसलमानों की बेटियों के साथ बलात्कार करके मतलब उनको न्याय भी नहीं मिल रहा है। मजे की बात तो यह है कि भारत के मुसलमानों की हालत ऐसी कर दी गई है कि उन्हें मारा जाएगा, फिर उन पर ही केस कर दिया जाएगा, और फिर अगर गलती से 1% भी दूसरे समाज के मुसलमान को मारने पर अरेस्ट हो जाएंगे तो बहुत बड़ी भीड़ अंधभक्तों की थाने के बाहर इकट्ठा हो जाएगी और नारेबाजी करेगी और धर्म का झंडा लेगी, भगवान का नाम लेगी, भगवान के नाम का जाप करेगी, हनुमान चालीसा पढ़ेगी। कुल मिला के भारत की ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि आने वाले कुछ दिन में यह कह दिया जाएगा कि मुसलमानों की बेटियों के साथ बलात्कार करना, मुसलमानों का कत्ल करना पुण्य का काम है। बस ये बात बोली नहीं जा रही है, वरना अंदर अंदर ये अंधभक्तों के और तथा कथित आतंकियों के, जो आतंकी नस्ल के लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम करने में लगातार लगे हुए हैं, उनके दिमाग में ये बात ऑलरेडी डाली जा चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि एक हमारा दुश्मन जो है लगातार जो है अपने हथियारों में बढ़ोतरी कर रहा है, अपने देश को मजबूत करने में लगा पड़ा है। यहाँ जो है चच्चा आधा देश बेच चुके हैं और आधा बेचने की तैयारी में है। ये सारी रिपोर्ट्स आपको पता चल चुकी होंगी। दूसरी बात, खुद के देश के मुसलमानों का ऐसा हाल कर रहे हैं तो सोचिए इनके दिल में कितनी नफरत होगी। दूसरी तरफ चड्डी गैंग बहुत खुद को मजबूत मानता है और भारतीयों को, भारतीय मुसलमानों को अफगानिस्तान भेजने की बात कह रहा है। मेरा उनको यह सजेशन है कि भैया तुम्हारे अंदर इतना दम है और तालिबान तुम्हें इतना बुरा लगता है तो ये चड्डी, जितनी भी सेना, चड्डी सेना है, इसको अफगानिस्तान भेज दो। ये तालिबान को 10 मिनट में खत्म करके वापस आ जाएंगे। ये 40-50 साल से ये लाठी घुमा घुमा के, कमर लचका लचका के जो प्रैक्टिस करते हैं, ये आखिर कब काम आएगी? जाओ भाई, भारतीय सेना के लिए लड़ने वाले लोग जो फर्जी मोहब्बत में, सेना से मोहब्बत नहीं है, देश से मोहब्बत नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने बाप से मोहब्बत है, उसकी सरकार रहनी चाहिए, और कोई बात नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हें सच में हमारी वायुसेना से मोहब्बत है, हमारे सेना से अगर तुम्हें मोहब्बत है, तो जाओ भैया, मदद करो, अफगानिस्तान जाओ, लोगों को रेस्क्यू करो, तालिबान को उड़ा के आ जाओ, तबाह कर दो तालिबान को। लेकिन नहीं, औकात नहीं है इनकी। ये खुद भारत के मुसलमानों का ही कत्ल कर सकते हैं। ये भारत में चल रहा है। हमारे दुश्मन देश तरक्की कर रहे हैं और हमारा देश कमजोर हो रहा है। किस तरह से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खबरें आप भी देखते होंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिएगा और इंतजार करो मुसलमानों, अगला मॉब लिंचिंग किसका आता है। जय हिंद।